हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप मेरी बताई हुई रेमेडीज़ आपको इफ़ेक्टिव लग रही होंगी। मैं एक चीज़ पहले भी बोलती हूँ और अब भी बोलूँगी, रेमेडीज़ फॉलो करने से पहले आप अपना हॉरोस्कोप, अपनी न्यूमरोलॉजी ज़रूर प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लें। एंड अगर आप उसके बाद ये रेमेडीज़ कोई सी भी करते हैं तो आपको वो बहुत जल्दी और अच्छे रिजल्ट देती हैं। बाकी ये मैं आपको जेनेरिक रेमेडीज़ बता रही हूँ। और कोई टॉपिक अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझे, देन आई विल टेक दैट टॉपिक एंड वी विल डिस्कस दैट टॉपिक। क्योंकि क्या है, इस संसार में बहुत सारे इश्यूज हैं, क्या है, और एक चीज़ कनेक्टेड है। अब जैसे आप दवाई है, सिर दर्द की दवाई आप डेंगू में नहीं खाएंगे, कोरोना की दवाई आप चिकनगुनिया में नहीं खाएंगे, तो ऐसे ही ये रेमेडीज़ भी हैं। तो कौन सी रेमेडी हमें कब करनी चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है। कौन सा नक्षत्र है, कौन सी दशा है। अगर आपकी दशा खराब चल रही है तो आप बिलीव मी, आपको रेमेडी सब कुछ पता होंगी लेकिन आप उसको नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो आपको रेमेडीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये चीज़ें भी आप ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए अपनी लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि हमें टोटली एस्ट्रोलॉजी पे ही डिपेंड रहना है, हमें ये रेमेडीज़ ही करनी है। आप एफर्मेशंस के साथ भी वर्क कर सकते हैं। जिन लोगों से रेमेडीज नहीं हो रही हैं वो 5 एफर्मेशंस लीजिए, लेकिन देखो डेडिकेशन हर चीज़ मांगती है। तो किसी दिन मैं एफर्मेशन का भी वीडियो डालूंगी कि हाउ टू चैंट एफर्मेशंस और कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो अभी जो आज का टॉपिक है, आजकल एक बड़ा कॉमन सीन चल रहा है अब्रॉड जाने का। तो लोग आते हैं, हमें कनाडा जाना है, हमें यूएस से जाना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वहाँ हम ज़्यादा अच्छे से जल्दी सेटल हो जाएंगे कंपैरेटिवली इंडिया। बट उन लोगों की लाइफ में क्या होता है, अब्रॉड जाने के चक्कर में टाइम वेस्ट होता है, कभी वीज़ा इशू है, कभी वहाँ पे जाके जॉब नहीं मिल रही है। तो उस चीज़ से हमें कैसे वर्कआउट करना है, हम क्या रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो जनरली जो हमारी बाहर जाने की रेमेडी में बाधा आती है, बाहर जाने में हमारी जो बाधा आती है वो शनि और सूर्य की वजह से आती है। तो जिनका शनि में थोड़ा सा कुछ खराबी होगी, शनि आपको बाहर तो लेकर जाएगा पर आपकी लाइफ स्ट्रगलिंग रखेगा, या आपका वीज़ा अटक जाएगा, या आपके पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सैटरडे को उड़द दाल नहीं खानी है। उड़द दाल क्योंकि हमारी इंडियंस की मोस्ट प्रोमिनेंट डिश है मखनी दाल। तो मखनी दाल इज मेड अप ऑफ उड़द। तो आप लोग प्लीज़, जिनको अब्रॉड जाना है, जब तक आप बाहर नहीं पहुंच जाते हैं, उड़द दाल आपको सैटरडे को अवॉइड करनी है। एज वेल एज उड़द दाल का डोनेशन करना है। आप वो कितना भी कर सकते हैं, 1.25 मुट्ठी, 1.25 पाव, 1.25 किलो, एज पर योर कन्वीनियंस आप उड़द दाल को सैटरडे को डोनेट कीजिए। दूसरा, एक तांबे का सन आता है, उसको ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए अगर आपको अब्रॉड जाना है। जर्नली वो मैं साउथ डायरेक्शन में प्रेफर करती हूँ फेम के लिए, क्योंकि हर डायरेक्शन की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर डायरेक्शन के अपने फंक्शंस हैं हमारी लाइफ में। तो आपको अगर बाहर जाने का प्लान है, आपके बच्चे को बाहर भेजने का प्लान है, तो आप आज ही एक तांबे का सन लाइए और उसको अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। दूसरा, एरोप्लेन टॉय वाला मिलता है इजीली अवेलेबल, उसको अपने बच्चे की बेडरूम की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। या आपको खुद को अब्रॉड जाना है तो अपने बेडरूम की, ड्राइंग रूम की नॉर्थ डायरेक्शन में एरोप्लेन रखिए। इससे आपके चांसेस ज़रूर बनेंगे। देखो, ये फेंगशुई रेमेडीज़ में इंक्लूडेड होती हैं। नॉर्थ वेस्ट हवा का कोण है, तो आप जब उस कोण को एक्टिव करोगे तो अपने आप ही आपके बाहर जाने के चांसेस खुलेंगे, बाहर जाने के चांसेस बनेंगे। ठीक है। एज वेल एज एक बेसिक रेमेडी जो बहुत ही बेस्ट रेमेडी और बहुत इफेक्टिव है, चंदन, हल्दी और केसर, इन तीनों को दूध के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाइए और उसको अपनी नाभि के नीचे यानी कि नेवल के नीचे लगाना शुरू कीजिए। तो ये आपके प्लैनेट्स को भी बैलेंस करेगा और आपके बाहर जाने के रास्ते भी खोलेगा। क्योंकि देखो, ये जो पदार्थ होते हैं ना, इनसे सारे प्लैनेट्स जुड़े होते हैं। और बेसिकली अगर आपके 5th या 12th हाउस में आपके हॉरोस्कोप के कोई प्लैनेट है तो वो आपको अब्रॉड का ट्रिप ज़रूर कराएगा। इट डिपेंड्स कि वो कैसा प्लैनेट है, कि आपके घूमने के योग हैं या आपके वहाँ सेटल होने के योग हैं। ओके। एंड
दूसरी चीज़, कई हस्बैंड्स अपनी वाइफ के वीज़ाज पे जाते हैं बाहर, लेकिन वो वहाँ स्ट्रगल करते हैं, वहाँ सेटल नहीं हो पाते हैं। इन दैट केस आपको शुक्र की रेमेडी फॉलो करनी चाहिए। शुक्र से रिलेटेड आप क्या कीजिए, खीर है ना, खीर बनाकर डोनेट कीजिए आप। अगर आपको वहाँ टेम्पल कोई मिलता है बाहर, वहाँ ज़रूर कीजिए, नहीं तो गुरुद्वारा तो कॉमन है, तो फ्राइडे को खीर बना के ज़रूर दीजिए। तो इससे आपको जल्दी ही चेंजेस मिलेंगे। आई होप you like my video. Please like, subscribe and comment on my channel. Thank you so much.